नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्टेट बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में आयोजित 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव 2024 का शुभारंभ कर चुके हैं। सीएम साय ने वहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उपहार स्वरूप नव विवाहित दंपतियों को 21-21 हजार रुपए की राशि और सामग्री भेंट की है। साथ ही सीएम साय ने शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि वितरित की। उन्होंने जसविंदर कौर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रोजगार प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, किसानों को ट्रैक्टर और कई वर्गों को आने वाले 6 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड। रेटावंड निवासी रतन बघेल को उनकी माता तेंदुपत्ता संग्राहक खिरोबाई की आकस्मिक मृत्यु पर सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक वितरित किया। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठकों का आयोजन कर रणनीति बनाई जा रही है। राजनांदगांव के जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सद्दाम खान और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सलीम राज ने शिरकत की और इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सद्दाम खान ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की नहीं, विकास की राजनीति करती है। केंद्र सरकार की योजनाओं का 30 से 35% लाभ मुसलमानों को इन 10 सालों के बीच मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में मुसलमानों की हालत बदतर कर दी थी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सलीम राज ने ये कहा है कि हमें मुस्लिम वोट बढ़ाना है और इसके लिए 238 बूथों का चयन किया गया है जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। वहां मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 10% मुस्लिम वोट को बढ़ाने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। संख्या वोट हमको बढ़ाना है और करीबन 238 बूथ हम लोग ने चिन्हित करे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। वहां पर एक बूथ 10 जवान, वहां पर और 2 महिलाओं को बनाया जा रहा है जो भी तलाकशुदा महिलाओं को। मोदी मित्र लगातार बन रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाती है। जो भी अल्पसंख्यक आएगा चुनाव में टिकट मांगेगा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी देगी। अभी हाल ही में हमारी प्रथम लिस्ट जारी हुई है जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को लोकसभा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत उम्मीदवार की बिल्कुल टिकट दिया जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं। सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र के माध्यम से कुमारी स्थित टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने संबंधित अधिकारी को आदेशित करने का निवेदन किया। विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंतर्गत रायपुर भिलाई मार्ग में कुम्हारी स्थित टोल प्लाजा का टेंडर समाप्त हो गया है और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के नागरिकों से अवैध वसूली की जा रही है। उपाध्याय ने कहा कि राशि लिए जाने के आरोप पर अधिकारियों ने ये कहा है कि ये शुल्क मेंटेनेंस के लिए लिया गया जबकि दोनों ओर ब्रिज निर्माण हो रहा है और वहीं भिलाई के अंतर्गत टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। इससे साफ दिख रहा है कि केंद्र शासन और ठेकेदार की मिली भगत से टोल प्लाजा के रूप में अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को वो समझते तो महंगाई जहां रसोई गैस की कीमत 1100 रुपए, खाने की मीठे तेल की कीमत 170 रुपए, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना महंगा तेल राशन पानी नहीं हुआ। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार नेचुरल रूप पर मिलता था आर्मी में या तमाम जगह जो रोजगार मिलते थे उसको भी खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। रायपुर में रामकाज किन्हे बिन मोही कहां विश्राम के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार मानस की इन पंक्तियों के अनुरूप श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप काम कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के निरंतर आदर्शों से सीख लेते हुए राज्य के नागरिक और तंत्र की एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें और इसके लिए श्रीराम लला दर्शन योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री साय ने रामलला दर्शन योजना के तहत राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ट्रेन में 850 राम भक्तों की टोली जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुई और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मौजूद रहे। इधर रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर प्रदेश कार्यालय में मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन का शुभारंभ कर दिया है और इस दौरान लोकसभा प्रत्याशियों में मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन के शुभारंभ पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का डंका बज रहा है। 13 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आवास में जाने से पहले छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जो आवास विहीन हैं उनको आवास दिलाने का संकल्प व्यक्त किया था और जिसके लिए बीजेपी की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में अपने किए हुए वादे को निभाया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने लोकसभा क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और कई प्रत्याशियों की बैठक को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर परिश्रम करने का आह्वान किया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने मार्गदर्शन किया। प्रदेश सह प्रभारी नवीन ने ये कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रबंधन में कोई कसर बाकी नहीं रखें और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए कृत संकल्पित हों। योजनाएं बनाने के साथ साथ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दें। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम और राज्य ओपन स्कूल की साधारण सभा की बैठक की। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य में सभी जिलों में कक्षा 12 तक के शासकीय संस्कृत विद्या मंडल के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया और अभी तक राज्य में कुल 95 स्कूल हैं, जिनमें से एक शासकीय, 8 अनुदान प्राप्त हैं। विभाग की तरफ से नए स्कूल का प्रस्ताव रखा गया है और जिस पर शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को अनुदान देकर बेहतर ढंग से संचालन के निर्देश दिए, जिससे सरकार को नवीन स्कूल बिल्डिंग निर्माण और उसके संचालन के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और आदा शर्मा की अगली फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी के लिए एक्साइटमेंट तेज है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टिकड़ी ने पहले द केरल स्टोरी जैसा बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं। ऐसे में साथ में ये अब बस्तर द नक्सल स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जिसके दोनों टीजर्स और पोस्टर्स ने पहले ही खूब सुर्खियां बनाई हुई हैं और दर्शकों से प्यार पाया है। ऐसे में अब दर्शकों ने ट्रेलर रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया। फिल्म के रिलीज की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दर्शकों के बीच उसे देखने के लिए उत्सुकता बढ़ती नजर आ रही है। दर्शकों की उम्मीदों को एक नए स्तर पर लेकर जाते हुए मेकर्स ने बस्तर द नक्सल स्टोरी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। बस्तर की फर्स्टली नमस्ते एंड थैंक यू, आप सब यहाँ आए सबसे पहले थैंक यू। बस्तर की शूटिंग शुरू होने से पहले हम दंतेश्वरी माता के मंदिर गए थे। बड़ों ने ये कहा था कि दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद आए तो ही आपकी सब चीजें आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। एंड आज सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म बहुत खूबसूरती से कंप्लीट भी हो चुकी है एंड रिलीज के लिए भी रेडी है। इधर सरगुजा के मनरेगा में काम के बाद मजदूरों का भुगतान नहीं किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर शिकायत आवेदन जमा कर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही मजदूरों की राशि गबन करने वालों को हटाने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा के उदयपुर क्षेत्र के ग्राम नमना का है। शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने ये बताया है कि मजदूरों के काम का भुगतान रोजगार सहायक ने किया। लंबे समय से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से ग्रामीणों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
साथ ही मृत लोगों के नाम से खाता चल रहा है, लेकिन काम किए लोगों का अब तक भुगतान नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इस बात की जानकारी पहले ही मिल गई है और मामले में जांच के लिए निर्देशित किया जा चुका है। ग्राम नमना का रहने वाला हूँ, जनपद पंचायत उदयपुर। क्या हो गया? हमारे नमना ग्राम के मजदूरों की भुगतान रोजगार सहायक द्वारा नहीं, बहुत गबन हुआ है। कुछ ग्रामीण आए क्या विकास खंड उदयपुर से ग्राम पंचायत नमना के लोग आए हुए हैं। अभी जन दर्शन में आवेदन देंगे जिलाधिकारी के समक्ष, और उनकी शिकायत ये है कि थोड़ा सा मनरेगा में रोजगार सहायक के द्वारा कुछ गड़बड़ किया गया है, कुछ करा रहे हैं साहब मनमौजी और उनका संतोष यादव, और जो कि उनका पैसा मतलब आज तक भुगतान एक गोदी का नहीं किया गया है। अब खबर झारखंड से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए। निर्माण स्थल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तय समय के पहले ही ओवरब्रिज बन जाएगा। सरकार प्रतिबद्ध है कि आम जनता के लिए किए गए वादे समयबद्ध हों और जिससे राज्य की जनता को कोई परेशानी न हो। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी विधायक के आवासीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जयदेव राय की उपस्थिति में बोकारो विधायक ने सभी युवाओं को बीजेपी में शामिल करवाया और इस दौरान सभी युवाओं ने आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कर देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से देश की सत्ता में काबिज कराने का संकल्प लिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक और जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्य से प्रभावित होकर और प्रदेश में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी ने आज सदस्यता ग्रहण की है। हमें लगता है कि सभी युवा साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्र ने अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को बताया। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले हरिमोहन मिश्रा ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे मेरा परिवार का झामुमो नहीं निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय मंत्री भट्टाचार्य ने यह कहा है कि समझौता करने वाले लोग ही मोदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन नहीं समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद नरेंद्र मोदी को परिवार का मतलब समझ में आ गया। उनके परिवार में अपर्णा झा, उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह, अडानी, अंबानी, अजीत पवार आदि शामिल हैं। भट्टाचार्य पार्टी कार्यालयों पर पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि मोदी परिवार में चुनावी ब्रांड के जरिए काला धन देने वाले पूंजीपति साथी और विदेशी ताकतें हैं, जिन्हें क्रिकेट के कभी कोई लेना देना नहीं रहा। आप सबको, हमको लगता है कि एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में आया। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ही बोलते थे परिवारवाद पर। कल से उन्होंने एक नया परिवार अपना भी शुरू किया। उपेंद्र सिंह रावत, उनके परिवार के लोग, पवन सिंह, उनके परिवार के लोग, मेहुल चौकसी, उनके परिवार के लोग, कुलदीप सेंगर, उनके परिवार के लोग, चिन्मयानंद, उनके परिवार के लोग, नीरव मोदी, मोदी परिवार,
रांची में ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने नगर निगम जुटको, एल&टी, स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी बस के संचालक, डीजीयू के प्रतिनिधि व स्मार्ट सिटी के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने जन्म से मुक्ति और सुगम यातायात को लेकर कई निर्देश दिए। ट्रैफिक एसपी ने जुडको को सर्कुलर रोड में जेल मोड़ से कांटाटोली पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे की सही से मरम्मत कर रोड का समतल करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इसके साथ ही सिरमटोली से मेकन तक फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी को पड़े अवशेष हटाने को कहा गया ताकि लोगों को जाम में न फंसना पड़े। वहीं पिंक सिटी बस संचालकों को निर्धारित स्टाफ पर ही वाहन रोकने को कहा। जैसे कि रेड एंड पिंक बसेस के बारे में मुझे शिकायत आ रही थी कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट है वो उस स्टॉपेज पॉइंट पे न रुक के कहीं और रुक रहे और काफ़ी फ्रिक्वेंटली रुक रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मेन रोड और अन्य रोड जाम हो रहे हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आपको आपके जो भी एग्रीमेंट है और जो स्टॉपेज पॉइंट बनाया गया है उसी स्टॉपेज पॉइंट पे बस को रोकना है, उसके अलावा कहीं नहीं रोकना है। जो इस बात पे वो एग्री भी किए हैं और आज वो जाके अपने ड्राइवर के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक टीम भी बना रहे हैं जो ये इंश्योर कराए कि वो उस पॉइंट पे रुकेगा। उनका ये भी कहना था कि कुछ स्टॉपेज पॉइंट जैसे हैं वेंडर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, तो हमने आरएनसी के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कहा है कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट अगर वेंडर के द्वारा कैप्चर हुआ है उसको हम लोग खाली करवाएंगे सो दैट कि बस वहाँ रुक पाए। बोकारो के चंदन क्यारी धनबाद NH 218 माहौल बनी बिरसा पुल पर अब सफर करना खतरे को दावत जैसा हो गया है। यूं कहें तो इस पुल पर अब कभी भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लाइफलाइन माने जाने वाली बिरसा पुल के कई हिस्से ध्वस्त हो चुके हैं तो कई हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे सफर कर रहे लोगों में कहीं न कहीं बड़ा हादसा न हो जाए इसका भय बना रहता है। कई मौकों पर पुल पर बड़े वाहनों के गुजरने से पुल हिलने लगता है। अब खबर बिहार से। भागलपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को धर दबोचा है। सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 मार्च की देर शाम सजौर थाना क्षेत्र के डोमा बांध में मिथिलेश उर्फ मिथुन की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। मामले के उद्भेदन को लेकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मंगलेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सबसे पहले सूरज कुमार शाह को घर दबोचा गया और उसके बाद उसके एक वालिया बयान और निशानदेही के आधार पर घटना में शामिल कुल 5 लोगों को धर दबोचा गया। साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य को लेकर मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो आपको बता दें 3 मार्च को ये घटना घटी थी और जिसमें पुलिस की तरफ से वैज्ञानिक साक्ष्यों को लेकर मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और 2 लाख की सुपारी अपराधियों ने ली थी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।